नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक का फर्स्ट चैप्टर का 16 लेक्चर है। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सोल्व का कुछ तो सोल्व कर लिए, कुछ जो शेष रह गए थे उनको हम इस लेक्चर में कराएंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक और मेथड भी पढ़ेंगे कि आप फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक अन्य मेथड से किस प्रकार सोल्व कर सकते हो, जिसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा। जिसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, ये नहीं कि आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिए तो आप उसी मेथड से सोल्व कर सकते हो। नहीं, उसके लिए भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन उसी रूप का होना चाहिए। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन उस रूप का नहीं है तो आप उस मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 15 के अंदर मैंने देखा आपको एक्सरसाइज फर्स्ट डी के कुछ क्वेश्चन कराए थे। उनमें से आपका एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक भाई, एक क्वेश्चन आपका एक रह गया था, तो उसे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए कैसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। अगेन किस प्रकार से, अगेन सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को आपको नए डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल Y और नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल x में चेंज करना है। फिर इसके पश्चात आपको जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको क्या करना है, उसको आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। फिर वहां से भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को नए डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना है और फिर तब जाकर उसको सोल्व करना है वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड। ठीक भाई, तो देखिए आपको सोल्व किस प्रकार से करना है। आपने कई क्वेश्चन किए हैं और उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको करना क्या है, एक नए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x को चेंज करेंगे अन्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल x में, और डिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल y को चेंज करेंगे अन्य डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल y। ठीक भाई, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से आपको ने वेरिएबल्स को तो आपने चेंज कर दिया, अब आपको क्या चेंज करना है, आपको डेरिवेटिव के अवकल गुणांक को भी आपको चेंज करना था। अवकल गुणांक देखो कैसे चेंज होगा, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी वो भी देख लीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। ठीक भाई, y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। तो आप देखते हो कि यहाँ पे कैपिटल Y प्लस k का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स एक्सिस में तो k तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा, d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल x। ठीक है भाई, आप जानते हैं कैपिटल Y क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और कैपिटल X का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कैपिटल Y किसका फंक्शन होगा, कैपिटल X का, और कैपिटल X आप जानते हैं ऑलरेडी किसका फंक्शन है, स्मॉल x का। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इंटू d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x। ठीक भाई, d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x की वैल्यू क्या होती है, आपको पता ही है, ये इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। ठीक है भाई, तो ये आपको d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x की वैल्यू मिल गई, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। अब करना क्या है आपको, समीकरण 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व 3 का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक भाई, क्या करना है आपको 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आता है, समीकरण 1 में रखने पर देखिए यह आएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल स्मॉल x प्लस स्मॉल k माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 इंटू कैपिटल X प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, यहाँ से आपने क्या कर दिया, स्मॉल x की वैल्यू रिप्लेस कर दी कैपिटल X प्लस h। ठीक है भाई, तो ये हो गया dy अपॉन d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस स्मॉल h प्लस स्मॉल k माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 अपॉन कैपिटल X प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई,
अब देखो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको h प्लस के माइनस वन को तो 0 के बराबर मानना है और h माइनस टू को बराबर किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको इसको किसमें चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से h माइनस टू बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से h की वैल्यू आ रही है 2, और जब h की वैल्यू 2 आ रही है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी -1। ठीक है भाई, k की वैल्यू क्या आ रही है -1। इस h की वैल्यू 2 आई, 2 को यहाँ रिप्लेस कीजिए, h की जगह 2 रिप्लेस कीजिए, तो k की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर x प्लस y का होल, d कैपिटल X प्लस कैपिटल Y का होल स्क्वायर अपॉन फॉर कैपिटल X का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि समघात अवकल समीकरण है। ठीक है भाई, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक है भाई, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए समघात अवकल समीकरण, आपको करना क्या है, आपको कैपिटल Y को किससे रिप्लेस करना है, नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल V से। कहने का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल Y को नए डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल V से रिप्लेस करना है। किस प्रकार से, कैपिटल Y बराबर कैपिटल V इंटू एक्स। ये तो हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है भाई, अब इक्वेशन नंबर 5 का आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर बी प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। करना क्या है आपको, समीकरण 5 व 6 का मान किसमें रिप्लेस करना है, 5 व 6 का मान आपको समीकरण इसमें, समीकरण 4 में रखना है। ठीक भाई, किसमें रखना है, समीकरण 4 में रखने पर। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बटा cos एक्स स्क्वायर। अब आप देखते हो अंश के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, लेकिन बाहर पावर कितनी है 2, तो क्या कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और हर के अंदर भी क्या है इस पर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा, b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है भाई, अब इस b को उधर लेके जाइए, राइट हैंड साइड में देखिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x dv अपॉन dx हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 4v बटा 4। ठीक है भाई, अब देखिए b स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 4v क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x dv अपॉन dx बराबर b माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक भाई, अब करना क्या है आपको, अब आपको चरों का पृथक्करण करना है। ठीक भाई, करना क्या है आपको, नेक्स्ट चरों का पृथक्करण। तो देखिए चरों का पृथक्करण करने के लिए देखो क्या आ रहा है, नेक्स्ट है चरों का पृथक्करण करने पर। देखिए चरों का नेक्स्ट है चरों का पृथक्करण करने पर। तो देखिए क्या आ रहा है, 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वी, 4 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वी बराबर डी एक्स बटा एक्स। ठीक है भाई, अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन। देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो क्या आता है दोनों पक्षों को समाकलन करने पर, फॉर इंटीग्रेशन dv अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब आपको पता है 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन b माइनस 1 बराबर log x प्लस c। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 4 अपॉन 1 माइनस बी बराबर लॉग कैपिटल एक्स प्लस सी, और v की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हो तो ये आता है 4 अपॉन 4x अपॉन x माइनस वाई बराबर लॉग कैपिटल एक्स प्लस सी। ठीक भाई, ये तो किसमें सोल्यूशन आ गया, ये तो आपका है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, लेकिन आपको पता है स्मॉल एक्स बराबर क्या है, कैपिटल एक्स प्लस एच। ठीक है भाई, और स्मॉल वाई बराबर क्या है, कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, जहाँ पे h की वैल्यू तो f2 और k की वैल्यू क्या है
-1। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एक्स -2 और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल वाई +1। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ से आपको इनका क्या क्या करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान रिप्लेस करना है। तो देखिए क्या आ रहा है, कैपिटल एक्स व कैपिटल वाई का मान रखने पर, ठीक है भाई, कैपिटल एक्स व कैपिटल वाई का मान रखने पर किसमें रखना है आपको, इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है। ठीक है भाई। इस इक्वेशन को मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 7। ठीक है भाई। कौन सी इक्वेशन मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x -2 4 इंटू स्मॉल x -2 बटा x -2 -y -1 बराबर log ऑफ x -2 प्लस c। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा लास्ट सॉल्यूशन, 4 इंटू एक्स -2 बटा x -y -3 बराबर log ऑफ x -2 प्लस c। ठीक है भाई। जो कि क्या है, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जो मेथड है वो है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है भाई। कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, मतलब नई नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण है, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ठीक है भाई। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण है। तो देखिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण की, और इनको सोल्व किस प्रकार से करते हैं, इनका मेथड क्या है सोल्व करने का वो भी देखिए। ठीक है भाई। तो देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है। ठीक है। तो देखो रैखिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन, सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण, ये आपका नया मेथड है या नई डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट ई। ठीक है भाई। तो देखिए रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है भाई, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपको प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की कोई भी अवकल समीकरण दी। ठीक भाई। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की है कि या नहीं है। आपको प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट डिग्री में आते हो, कहने मतलब है उस मतलब प्रथम कोटि और प्रथम घात की वह अवकल समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव प्रथम घात में हो, मतलब फर्स्ट डिग्री में हो, तो वो किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। साथ के साथ फर्स्ट डिग्री में तो हो लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में भी ना हो, कहने मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में हो और साथ के साथ वो मल्टीप्लाई ना हो आपस में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है भाई। कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। प्रथम कोटि के प्रथम घात की वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकल गुणांक प्रथम घात में हो तथा आपस में गुणा ना हो, कैसी अवकल समीकरण कहलाती है, वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई। तो ये आज की क्या हो गई डेफिनेशन हो गई। ठीक है। तो देखिए वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकलज, केवल प्रथम घात में आते हो, केवल प्रथम घात में हो
तथा तथा आपस में गुणा ना हो, तथा आपस में एक दूसरे से गुणा नहीं हो, तथा आपस में एक दूसरे से गुणित नहीं हो, आपस में एक दूसरे से गुणित नहीं हो। कैसे अवकल समीकरण कहलाती है? रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है? रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये तो इसको होगी डेफिनेशन। अब देखो इसका रूप, इसका सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप निम्न होता है। ठीक भाई, इसका सामान्य रूप निम्न होता है। तो देखिए इसका रूप क्या होता है? dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर p ऑफ x। ठीक है भाई, इसका रूप क्या होता है? dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर p ऑफ x, जहां p ऑफ x तथा q ऑफ x, जहां p ऑफ x तथा q ऑफ x या तो x के फलन हो, या तो x के फलन हो, या एक दूसरे से गुणा, सॉरी या तो x के फलन हो या अचर हो। ठीक है भाई, या अचर हो, ठीक भाई, ध्यान रख देना। प्रथम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी कहलाती है? वह अवकल समीकरण जिसमें प्रथम चर उसके डेरिवेटिव प्रथम घात में हो केवल, और वो आपस में गुणित ना हो। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसका रूप क्या होता है? dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इनटू y बराबर p ऑफ x, जहां पे p ऑफ x और p ऑफ x क्या होते हैं? x के फलन होते हैं या फिर अचर होते हैं। p ऑफ x तथा q ऑफ x या तो x के फलन होते हैं या फिर अचर होते हैं। ठीक है, इनके हल करने की विधि देखो। रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है भाई, रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि भी देख लीजिए क्या होती है इनकी विधि। ठीक भाई, इनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है, या इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या मानिए? आप रैखिक अवकल समीकरण मानिए। माना dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर p ऑफ x इंटू वाई बराबर p ऑफ x रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण, जहां p ऑफ x तथा q ऑफ x या तो क्या है? x के फलन, या तो x के फलन है, या तो x के फलन है या अचर है। ठीक भाई, या तो x के फलन है या अचर है। ठीक भाई, अब देखिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक भाई, आप इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक भाई, समीकरण 1 को e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx से गुणा करने पर। इससे आपने क्यों गुणा किया? इसका रीजन आपको नेक्स्ट 3 या 4 लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा कि हमने e की पावर इंटीग्रेशन p dx से ही क्यों गुणा किया। ठीक भाई, तो समीकरण 1 को e की पावर इंटीग्रेशन p dx से गुणा करने पर। ठीक भाई, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy अपॉन dx प्लस e की पावर इंटीग्रेशन p dx
इंटू पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर पी ऑफ एक्स इंटू ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है भाई, आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और एक है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन का x के सापेक्ष मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे ये डेरिवेटिव मिल सकता है, मिल सकता है। देखो अगर मैं e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को कांस्टेंट रखूं तो y का करता हूं इसके सापेक्ष तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर y कांस्टेंट रखो, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का करो डिफरेंशिएशन, तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर पावर का करते हो तो पावर में क्या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किससे कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से, तो क्या आ जाएगा p ऑफ x आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो आपने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई। ठीक है, बराबर q ऑफ x इंटू e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, नेक्स्ट अब आपको दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ठीक भाई, और नेक्स्ट आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखिए क्या आता है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का आप समाकलन करते हो तो देखो क्या आ रहा है, y इंटू ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, क्योंकि समाकलन कैसा है, अनिश्चित समाकलन, तो कौन क्या जो ऐड कर दोगे समाकलन है सी, तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक भाई, जहाँ पे इस ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको व्यक्त करते हैं आई एफ से। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक भाई, जो कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी सोल्व करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले इस टाइप की बनानी है, फिर वहां से क्या करना है, आपको इसकी फंक्शन पी ऑफ एक्स की सहायता से क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ फाइंड आउट करना है, और उस आई एफ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है, तब आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो ये तो कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब कुछ क्वेश्चन बताएंगे, या तो मेथड हो गया, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।